गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में बात कहा था, जिसने हमने बोला कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये दो कंपोनेंट में बटा होता है। इसमें एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसी कंपोनेंट्स में, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड प्लाज्मा के बारे में, उसका कैरेक्टर के बारे में कि ब्लड प्लाज्मा क्यों ज़रूरी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। और हमारा सबसे पहला ब्लड सेल्स है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेड ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट्स। ये जनरली क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ रेड इन कलर। ये क्या होता है? रेड इन कलर होता है। रेड इन कलर क्यों होता है स्टूडेंट्स? यदि हम बात करें, जैसे हमने बोला इरेथ्रोसाइट्स, यदि हम लोग इस इरेथ्रोसाइट को यदि स्प्लिट करते हैं तो ये दो भाग में टूटता है। दैट इज इरेथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड इन कलर है, क्यों है? क्योंकि इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन। यदि हम लोग बात करें इसमें हेमोग्लोबिन मीन्स यदि हम हेमोग्लोबिन को भी डिफ्रेंशिएट के टू पार्ट में, तो हेम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ आरबीसी। आयरन पार्ट जो हमारा होता है, मेनली ये आयरन है। आयरन पार्ट हम लोग बोलते हैं Fe2+। इसी आयरन के कारण ये क्या करता है? आयरन इम्पार्ट रेड कलर टू आरबीसी। इसी कारण हमारा जो हेमोग्लोबिन है, ये जो आयरन पोर्शन है, ये लीवर में जाके ब्रेक डाउन होता है और लीवर में जाके हमारे लीवर में हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होकर लीवर में स्टोर हो जाता है। दैट इज़ हेम, जो कि हमारे आयरन फॉर्म है, जो कि हमारे लीवर में स्टोर होता है। और रेस्ट पार्ट जो इसका बचता है, वो हमारे बॉडी में बाइल के रूप में बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन रूप में बाहर निकल जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं हमारा आरबीसी के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है। तो हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ आरबीसी, दैट इज ओरिजिन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनता कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, आरबीसी जो होता है, मैक्सिमम आरबीसी दैट इज 95% ऑफ आरबीसी इज डेवलपिंग इन आवर बोन मैरो। हमारा आरबीसी का 95% आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनता है और 5% हमारा स्प्लीन में बनता है। 5% हमारे स्प्लीन में बनता है। हमारा स्प्लीन एक बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ। अब इसका डिस्ट्रक्शन हमारे बॉडी में स्प्लीन में होता है। अब हम लोग बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन बन गया, ओरिजिन की बात कर गई, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो आरबीसी है, इसका लाइफ स्पैन, हमारे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? ये करीब 120 डेज होता है। और हम लोग ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि मिलियंस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय डेली एंड मैन्युफैक्चर ऑल्सो। यानी जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे भी ठीक वही कॉन्सेप्ट है। यानी मिलियंस ऑफ आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय होते हैं, तो मिलियंस ऑफ आरबीसी डेली मैन्युफैक्चर होते हैं, ताकि हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल मेंटेन रहे या उसका बना रहे। हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी एक वर्ड होता है। हेमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स।
जब हम ब्लड सेल्स की स्टडी को पढ़ते हैं तो उसे हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आरबीसी के शेप की। तो यदि हम बोलेंगे शेप ऑफ आरबीसी इज बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो आरबीसी होता है स्टूडेंट वो बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि हम लोग इसका 3D इमेज देखें, इफ वी गोइंग टू लुक आफ्टर द 3D इमेज ऑफ आरबीसी, तो देखते हैं हम लोग कुछ इस तरह से हमारा 3D इमेज में ये बनता है। बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कुछ ये हमारा इस तरह से बाई कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका मैक्सिमम डायामीटर जो होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। हम लोग बोलते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो हमने बोला कि आरबीसी में हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। अब हमारा आरबीसी यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैमेलियन आरबीसी इज बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर। लेकिन यदि हम फिश की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें, तो इसका आरबीसी क्या होता है स्टूडेंट? इसका आरबीसी जो होता है, आरबीसी इज convex in shape. It is convex in shape and possess nucleus. इनका आरबीसी कॉन्वेक्स शेप का होता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स की मैमेलियन आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता। मैमेलियन आरबीसी में सबसे पहला होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं मैमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तीसरा हमारे आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है मैमेलियन आरबीसी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है मैमेलियन आरबीसी में। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? मान लीजिए हमारा इमैच्योर आरबीसी है, हमारा इमैच्योर आरबीसी है, यानी अभी बना ही है। तो इसमें इमैच्योर आरबीसी में यदि हम बात करते हैं तो ये जैसे सेल होता है, तो इसमें इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, जो हमारे आरबीसी को एक शेप प्रोवाइड करता है। ये हमारा इमैच्योर आरबीसी है। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हमारा आरबीसी मैच्योर होगा, जैसे ही हमारा आरबीसी मैच्योर होगा, इसमें ये सारा चीज ऑल दीज आर एब्सेंट, ऑल दीज आर एब्सेंट। तो इसके क्यों एब्सेंट होता है, क्या कारण है कि इसका एब्सेंट? यानी जैसे ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमूव हो जाएगा, यदि हमारे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एब्सेंट है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे सेल का कोई शेप या स्ट्रक्चर जो मेंटेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से हट गया तो सेल क्या हो गया, शेप क्या हो गया, शेप बदल गया। यानी इसका शेप क्या हो गया आरबीसी का, कुछ बाई कॉन्केव जैसा हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, तो न्यूक्लियस भी सेल को एक शेप देता है, न्यूक्लियस भी नहीं तो वो भी गायब हो गया, तो सेल डिफॉर्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है और हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट है, जिसके कारण क्या होगा, इट appear as बाई-कॉन्केव शेप। ये बाई-कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्यों नहीं है? यदि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे आरबीसी में क्या है, इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन।
hemoglobin is respiratory pigment which carries ऑक्सीजन। यदि हमारा हीमोग्लोबिन में कैरी होता है ऑक्सीजन तो हम लोग बोलते हैं, यदि ये ऑक्सीजन कैरी करता है इस तरह से तो हम लोग बोलते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी एक ऑक्सीजन, एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb4 हीमोग्लोबिन बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी यानी जब हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से तो इसे हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसे हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन मीन्स हम वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या करेगा, ये यहीं पे ऑक्सीडेशन कर लेगा प्रोसेस, क्योंकि आरबीसी हमारा क्या कर रहा है, हमने ब्लड के फंक्शन में देखा था कि आरबीसी क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड भी कैरी करता है। यदि डाइजेस्टेड फूड कैरी कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो वो क्या होगा, जितना नीडी सेल तक हमें एनर्जी पहुंचाना है, एटीपी और ग्लूकोज लेके जाना है डाइजेस्टेड फूड, वो पूरा नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या करेगा, हमारा आरबीसी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है हमारे आरबीसी में, फॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ताकि हमारा एनर्जी सही से रिलीज हो सके। ये हमने बात किया आरबीसी के बारे में, किस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। अब यदि हम लोग यहीं पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो आरबीसी होता है, कुछ कुछ जानवर का जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है। जैसे मॉलस्क का, जिसमें हम लोग बोलते हैं स्नेल्स, ऑक्टोपस आता है, इसका ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हेमोसाइनिन कहलाता है। यदि हम आरबीसी के बारे में आगे थोड़ा सा देखें या जानना चाहें तो हमारा आरबीसी का जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर या वॉल्यूम बोलते हैं, वो करीब करीब हमारे रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो कितना होता है स्टूडेंट, वो करीब करीब इन केस ऑफ मेल 5 to 5.5 मिलियन होता है, और फीमेल में यही रेशियो हमारा 4.5 to 5 मिलियन हो जाता है, 4.5 to 5 मिलियन होता है। यदि आरबीसी का लेवल, आरबीसी क्या होता है, यदि हमारे बॉडी में इसका परसेंटेज कम हो जाता है, बॉडी में लेवल लो हो जाता है, तो इसके कारण क्या कहलाता है, एनीमिया। यदि हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर सिकल सेल हो जाए तो उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और यदि हमारे आरबीसी का नंबर अचानक बढ़ जाए, यदि हमारे आरबीसी का नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथेमिया। तो ये आरबीसी का नंबर बढ़ जाना, पॉलीथेमिया, आरबीसी का नंबर घटना, एनीमिया। हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे रहते हैं, उन पे आरबीसी का नंबर ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, जब वो पहाड़ पे हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन होगा ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। और आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ करने के कारण क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ऑक्सीजन का कंपनसेशन को मेंटेन करते हैं, जिनके कारण उनमें आरबीसी का नंबर ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो हमारे लो लैंड या टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी एंड इट्स रोल एंड फंक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट WBC and blood platelets. Thank you. Please like and subscribe my channel.